हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जादू के बारे में बात करूंगा कि जादू की तारीख क्या है और ये कहां से शुरू हुआ, आज के दौर में इस जादू की क्या अहमियत है और इसने हमारे माशरे को किस तरह तबाह किया है। आज की वीडियो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनकी वाइफ की दरखास्त के ऊपर है। उन्होंने खास तौर पर दरखास्त की है क्योंकि हमारा माशरा जो है, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या बाहर लोग रहते हैं, वो इस किस्म के जाहलियत में मुब्तला हैं। पूरा माशरा और ख़ानदान इससे तबाह हो रहे हैं और उसके बाद मैं बात करूंगा कि हम इसका हल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि जादू की तारीख क्या है। जादू के तरीके के बारे में कोई कितनी खास मालूमात मौजूद नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस ने इस बारे में जो रिसर्च की है उसके मुताबिक जादू की तारीख जो है वो 2700 BC यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2700 साल पहले शुरू हुई थी, जब वो फ़िरौन का दौर था। क्योंकि फ़िरौन जो थे वो अपने आप को खुदा डिक्लेयर करते थे, लोगों को यकीन दिलाने के लिए और लोगों को डर पैदा करने के लिए अपना कि हम ही खुदा हैं, हम सब कुछ जो चाहें कर सकते हैं। उन्होंने अपने दरबारों में डिफरेंट किस्म के जादूगर बिठाए होते थे, उनकी खास मुकाम होता था। वो डिफरेंट किस्म के करतब दिखाते थे जिसमें झूठ भी होता था, सच भी। वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। वो जो कुछ भी वो करते थे, वो क्योंकि लोग जो थे वो ज़्यादातर सादा लोग थे, बहुत गरीब थे, उनको ज़्यादा चीज़ों का पता भी नहीं होता था जिस तरह के आज के लोग हैं। कोई इतना खास फ़र्क नहीं है, तो वो उनके बारे में भी उनको इतना पता नहीं था, तो वो आम से करतब से डर जाते थे, वो उनकी दिल पे दाग बैठ जाती थी। इस तरह उन्होंने अपने इक़्तिदार को तोड़ दिया और बाद में उन्होंने हुकूमतें की। और इसी तरह का मामला आज के दौर में हमारे सामने पेश है कि जिस तरह लोगों को डरा के, भूख के नाम के ऊपर सादा लोगों को झूठ बोल के और सुहाने ख्वाब दिखा के जो लोग हमारे हुक्मरान हमारे साथ कर रहे हैं, वो आपको समझ आ जानी चाहिए। फ़िरौन के ज़माने के बाद थोड़ा आगे आए तो उसके बाद जादू जो था वो अरब ममालिक के अंदर और उसके बाद यूरोप में, अमेरिका में वो भी काफ़ी हद तक फैला हुआ था और इंग्लैंड के अंदर भी ख़ास तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा जड़ें मजबूत थी। लेकिन उसके बाद सख्त से सख्त सजाएं दी गई। अमेरिका के अंदर लोगों को फांसी लगाया गया कि जिनके बारे में जुर्म साबित हुआ कि वो इस कस्म का काम करते हैं, जादू टोने का, और लोगों को आप कह सकते हैं डरा के और लोगों को कह सकते हैं जादू के ज़रिए काबू करने की कोशिश करते हैं। उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई और जिससे लोगों के अंदर एक किस्म डर पैदा हुआ, लोगों के अंदर एक शाऊर आया, लोगों को पता चला कि ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद दुनिया के इन इलाकों में इसका काफ़ी हद तक खात्मा हुआ। आप इस्लाम को भी मुताला करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसको वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि गैबी ताकत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अल्लाह के करीब हैं और अल्लाह के प्यार करने वाले हैं। जो लोग जो हैं वो जादू वगैरह करते हैं, उनके लिए सख्त अजाब सुनाया गया है। सऊदी अरब में जो जादू टोना करने वाले की सजाए मौत है, इसलिए वहाँ पे इस किस्म का तस्वर जो है आपका से ना होने के बराबर है। इस तरह वक्त गुजरता गया, उसके बाद साइंस ने काफ़ी तरक्की की और लोगों को पता चला कि पुराने ज़माने में जो करतब वगैरह दिखाए जाते थे, जिसको लोग जादू समझते थे, वो जादू नहीं था, उससे लोगों की नफ्सियात से खेलने वाली बात थी कि लोगों की नफ्सियात को काबू किया जाए। क्योंकि आम जो सादा लोग होते हैं वो बहुत जल्द आप कह सकते हैं कि तोहम परस्ती का शिकार होते हैं और तोहम परस्ती की वजह से वो अक्सर इन शब्दाबाजों की बातों में आ जाते हैं और क्योंकि कई महरूमी का शिकार भी होते हैं और ये इनको सबक वागत आते हैं और इस चक्कर के अंदर वो एक किस्म के आप कह सकते हैं कि तोहम परस्ती के अंदर बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से कई माशरे बर्बाद हुए हैं। आप इसकी एग्जांपल इस तरह में ले सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर जब एड्स वगैरह आई, इबोला वायरस और कई बीमारियां आई, तो जो क्योंकि अफ्रीका के अंदर में जहालत जो है और गुर्बत बहुत आम है, आपको पता है इस चीज़ का, तो उन लोगों ने पहले इसको जादुअल अमल ही समझा था। उसके बाद जब उनके सामने उसके बाद जब साइंस ने तहकीक कर पता चला कि ये एड्स की बीमारी जो है, इबोला वायरस और जो कोई और बीमारियां अफ्रीका के अंदर है, उसका जादू से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक इंसान के रहन सहन तरीके के साथ और इंसान जिस तरह इंसान ज़िंदगी गुजारता है और आपस में जो मामला उसके होते हैं उससे होता है। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह इन्होंने किस तरह कितने माशरे जो हैं वो इस किस्म की तोहम परस्ती के अंदर उन्होंने अपने आप को बर्बाद किया। अब बातें पाकिस्तान, इंडिया, इन इलाकों के ऊपर। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं अक्सर मैं सुनता होता था कि हमारी कई बुजुर्ग औरतें, कई माएँ बहनें वगैरह, जब किसी लड़की की शादी वगैरह होती थी तो उसको कहती थी कि तुम छत पे ना जाना, बाहर ना निकलना, परफ्यूम ना लगाना, तुम्हें जिन चढ़ जाएंगे। क्योंकि जो यंग लड़की होती है उस पर रूप चढ़ा होता है उस वक्त, तो जिन जो होते हैं उसी तलाश में होते हैं। तो मैं बड़ा सोचता था कि जिनों को कोई और काम नहीं है। उसके बाद मुझे ट्रैवलिंग करने का मौका मिला, जब बाहर के मुल्कों में आया तो वहाँ मैंने देखा यहाँ तो बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ हैं भाई, जादूगरनियाँ फिरती हैं यहाँ पे। तो मैंने अंदाज़ा लगाया भाई जितनी खूबसूरत ये यहाँ पे हैं तो जादूगर तो यहाँ ही सारे बिजी हों, उनका पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में जाने का टाइम ही ना हो, वो तो सारे यहाँ लगे हों। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सब कुछ जो लोगों ने अपनी तरह मिथ पुरानी लोगों की जो हमारी पुरानी औरतें थी, जो लोग थे, उन्होंने एक किस्म की एक मिथ क्रिएट की हुई थी और उसी के ऊपर वो चल रहे थे।
हमारे माशरे में क्योंकि कानून तो मौजूद है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता और लोगों को डर नहीं है। होता ये कि जब लोगों को डर उस तरह पैदा होता है जब लोगों को पता होता है कि हमें सज़ा मिलेगी। जब लोग देखते हैं कि हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं वो हर किस्म के फ्रॉड वगैरह करप्शन करके हर किस्म की चीज़ों से निकल जाते हैं, तो लोगों के अंदर डर पैदा, लोगों के अंदर जो डर जो होता है ना कानून का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि माशरे में जब चीज़ आम हो जाती है कि वकील नहीं जज कर लो, तो वहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आस्ता सर उठाना शुरू करती हैं और माशरे को अपनी ग्रिप में ले लेती हैं। जब माशरा इस ग्रिप में आ जाता है तो माशरा जो अखलाकी तौर पर नीचे गिर जाता है। जैसा पहले मैं बार बार कह चुका हूँ कि जो माशरा अखलाकी तौर पर नीचे गिर जाता है उस माशरे को इन चीज़ों के तोहम परस्तियों के अंदर मुब्तला करना बड़ा आसान होता है। उनको ठगना वगैरह, उनको उन चक्रों में जो होते हैं लोग ये इसका चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इनका कुछ मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनकी ये सिर्फ मजहब का नाम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोगों के अकीदे जो होते हैं ना वो बड़े कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर अकीदों का फ़ायदा उठा के ये जो लोग होते हैं ये माशरे के अंदर अपना नाम बनाते हैं और लोगों को फिर लोगों की तबाही का बायस बनते हैं। हमारे माशरे के जो अक्सर लोग हैं इसको अच्छी तरह जानते हैं, कई टीवी में इश्तिहार भी आते हैं और अखबारों में भी इश्तिहार आते हैं और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक के ऊपर हर जगह पे किस्म के इश्तिहार देखते होंगे। मनपसंद शादी, औलाद नरीना वगैरह के लिए और महबूब आपके कदमों में और आपका कारोबार बेहतर करने के लिए और इसके अलावा तलाक वगैरह के मामला के अंदर भी कई चीज़ें होती हैं। वो इसके लिए आप खुले आम इस किस्म के ऐलान हो रहे होते हैं। इससे बड़ी जाहलियत क्या हो सकती है? आप अपने हाथ से पूछें कि हम होता यह है कि हमारे घर में हमारी माएँ बहनें ये कारी होती हैं लेकिन उनको पूछ नहीं रहा होता, कहते हैं कोई गल नहीं अम्मी जी कर रहे, अम्मी ने पता होएगा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, अल्लाह का तमीज़ तो होता है, तमीज़ तो ठीक ही होता है। तो वो होता है वो इस चक्कर में हमने अपने आप को हमने रिसर्च नहीं ना करते, हम मोहब्बत प्यार करने वाले के चक्कर मोबाइल फ़ोन के उससे 5-5 घंटे बातें कर लेंगे हम जिसको फंसाया होता है हमने। लेकिन हम ये सर्च करने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे माशरे में, कि इस्लाम में जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है ये इसकी अहमियत क्या है। जिस तरह मैं बात करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें इस अक्सर बात करते हैं ये कहते महबूब आपके कदमों में, और भाई महबूब आपने किसी को अपने कदमों में क्यों करना है? आप किसी कदमों में पढ़ते हैं इसका मतलब है कि आपने उसको अपना आका मान लिया। हमारे लिए जो हमारे आका हैं वो अल्लाह के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि उनको अपना आका बनाए, उनकी तालीमात पर अमल करें। इस तरह के जो मामला जो हम करते हैं ना कि महबूब आपके कदमों में, वो कदमों में कि इंसान उसी के कदमों में गिरता है कि जिसको इंसान अपने से ऊपर मान लेता है, अपना आका मान लेता है। तो अब ये यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं कितनी किस्म की जहालत में मुब्तला है। आपने किसी को अपने कदमों में क्यों गिराना है? अगर आपकी आपस में किसी के साथ नहीं बन रही, अगर आपने कोशिश, जैसे पहले मेरी इस बारे वीडियो आ चुकी है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपकी शादी नहीं हो सकी, इसको आप समझ लें कि आपकी किस्मत में नहीं है, उसको आगे मूव ऑन हो जाए। अगर क्योंकि हमारा माशरा उस किस्म की जहाली में मुब्तला है कि जो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद भी करते हैं वो एक दूसरे को शादी करने घर वाले मानते भी नहीं है। उसके बाद मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, आप जाके वीडियो उस बारे में देख सकते हैं। उसके बाद तलाक के बारे में बात होती है कि तलाक के देना या तलाक रोकना वगैरह। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तलाक तो वैसे बुरा अमल है, लेकिन तलाक एक गैर इस्लामी अमल भी नहीं है कि जब दो लोगों की आपस में नहीं बन रही तो आप उनको ज़बरदस्ती क्यों बनाना चाहते हैं? जब वो एक बंदा इस हद तक आ गया है कि वो अपने साथ रहने के लिए तलाक रुकवाने के लिए जाके वो तवीज़ आगे करवा रहा है, इसका मतलब है कि उनके हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन ज़बरदस्ती इकट्ठे रहना है। उसकी वजह क्या है कि माशरे में एक तलाक याफ्ता औरत की कोई अहमियत नहीं है। वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि मैं किस तरह गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार लूँ मैं, लेकिन मैं मर्यादा ना हूँ। फिर इस तरह मगरब के माशरे को बुरा भी कह रहे होते हैं कि वहाँ उत्तर बड़ी तलाक़ें होती हैं, और भाई आप अपनी तलाक़ें रुकवाने के लिए इस किस्म में गलत काम कर रहे होते हैं जिसकी इस्लाम में कोई अहमियत नहीं है। क्या कुरान में और हदीस में कहीं साबित होता है कि अपनी तलाक़ रुकवाने के लिए इस किस्म का तवीज़ ताकि करवाएं, किसी को तवीज़ घोट के पिलाएं, उसके बाद जब तलाक लेने के लिए अलग मामला होते हैं वो भी एक जुल्म है। उस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं। उसमें आप देखेंगे आप जो काम शुरू से ही जो इस्लाम के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ जा रहा है, उसमें बरकत कैसे पैदा हो सकती है? ये लोग सिर्फ जिन लोगों की बातों में आप आ रहे होते हैं वो कुरान को, हदीस का नाम इस्तेमाल करके, क्योंकि पता होता है कि उनके सामने जो लोग बैठे हुए उनकी अपनी कोई तालीम नहीं, उनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं, उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ, उनके सामने जो मर्जी कह दो, उन्होंने कहा हाँ जी होएगा। वो अपनी तरफ से मतलब 2-4 कुरान की सूरतें पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा अकीदा कमज़ोर है ना, हमारे तोहम परस्त से लोग हैं। दूसरी बात, हम बहुत जल्द इस घेरे घोरे में आ जाते हैं, जज्बाती बहुत ज़्यादा है। वो कुरान की 2-4 आयतें पढ़ते हैं, वो बड़े मस्त यह होकर उनका मस्त यह होकर उन्हें 2-4 आयतें याद की होती हैं, तर्जमा करके अपनी तरफ से और 2-4 हदीसें सुना के सारी आराम कर लेते हैं सबको। वो जो बंदे सारे बैठे होते हैं ना, सारे औरतें खास और ज़्यादा इसमें औरतें शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में क्या बात करनी है पाकिस्तान में, क्या क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ लाहौर कराची इस्लामाबाद तो नहीं है, कितने दूर के गांव हैं, वहाँ पे आप दादा कर सकते हैं वहाँ पे इसका क्या हाल होगा। बड़े शहरों में एक किस्म का कैंसर की तरह की चीज़ फैल चुकी है, बाकी शहरों में इसका क्या हाल होगा। तो वहाँ पे औरतें सामने बैठी होती हैं, वो मामले में आ जाते हैं, बड़ा चंगा पीर है भाई, तो अल्लाह नबी का नाम लेंदा जे, तो वो इस चक्कर में होता है क्योंकि वो घेरना होता है ना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या कि उन्हें पता होता है कि इनके औलाद जो है वो उनसे सवाल करेगी, उन्होंने पूरी प्लानिंग की होती है।
प्लानिंग किस तरह की होती है कि भाई वो जब उड़ जा वो ना कुरान हर बात हम ये कुरान की आयतें पढ़ते हैं बस वो कुरान को नाम इस्तेमाल करके उन्हें पता होगा इनसे कोई सवाल करे भी तो बाद में कोई ये मुश्किल में आए उन्हें इसका हलिया निकाला होता है कि मजहब को बाद में शामिल किया होता है। वो इन जाहलों को जाके वो कुरान की बातें पढ़ के जब वो घर जाती है कोई से सवाल कर भी ले नहीं मैं तो कुरान सुननी है उधर कुरान गाली को नहीं कर दे तो मैं तुम्हारे कुछ नहीं सुनना चाहती मैं कोई नहीं सुनना चाहता। वो इस कथन के मामला में मुब्तला होते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं ये सिर्फ शोबदाबाजी है। उसके बाद आपने देखा होगा शोहर को राय रास्त पे लेके आना। अब शोहर राय रास्त पे कौन से नहीं आता कि जहाँ पे बेजोड़ शादियां हो जाती हैं। फर्ज करें शोहर राय रास्त पे क्या मतलब है कि वो आपको खर्चा नहीं दे रहा होगा या उसको बाहर के चक्कर चुक्कर होगा या नशे नुशे में होगा। इस तरह के मामला ही होते हैं घरों के अंदर के मामला क्या होते हैं या सास की बात सुनता होगा ज़्यादातर मामला ये वाले होते हैं फिर कि मेरी बात नहीं सुनता अपनी माँ की बुरी गलत सुनता है। अब ये मुझे बताएं इसके लिए तुझा करने की जरूरत है। इसका ताल्लुक माशरे के अंदर जो हमारा एक निज़ाम है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का और दूसरा निज़ाम है ये उसका प्रॉब्लम्स है। उसके ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है आप उसको जाकर देख सकते हैं। इससे तीदा मसले हल नहीं होने। ये माशरे के अंदर एक माशरती मसाइल है माशरती और नफ्सियाती मसाइल है कि होता है कि लड़के का ज़हन पहले होता है कि मेरी माँ ने कहता है वही होएगा तो मेरी माँ ये बोली तो हो जाएगा जो हो जाएगा। तो वो औरत जो होती है वो पहले दिन से ही आप कहते हैं प्रेशर में आ जाती है। वो प्रेशर उसने अपने आप को कहीं ना कहीं तो अपने दिल का गुबार निकालना होता है ना तो उसको क्या करते तीदा को चक्कर में आ जाते हैं। तीदा कराओ तो इससे मसला हल होगा। ये जो लोग होते हैं इनके पास जाते हैं इनको इन चीज़ों का पता होता है। ये कोई हमारे माशरे का ऐसा ही होता है ना कोई इन्होंने भी इस तरह के मिसाल देखे होते हैं। इनके माँ बाप वगैरह भी इस मिसाल से गुजरे होते हैं तो वो उनको पता होता है कि नफ्सियात क्या है। वो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके ज़हन में बात होती है वो पहले कह देते हैं। उसकी वजह क्या है वो कि मतलब उनका गैप का इल्म होता है। गैप का इल्म नहीं होता। उन्हें पता है कि हमारे हर घर के अंदर ये मसाइल हैं। अब मैं यहाँ बैठ के आपको कितने लोगों के मसाइल जो होते हैं मैं बगैर मैं कहीं बता सकता हूँ। मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कई बातें ऐसे कही हैं वो ऐसे ही होती हैं। वो लोग कहते हैं यार बड़ी गल है भाई तेरे तो पेट की दाढ़ी है तेने बड़ा पता है। और भाई मेरे पास किसी के पास गैप का इल्म नहीं होता यह है कि जब किसी चीज़ को आप बड़ी बारीक भी नहीं से देखते हैं ना बड़ी बारीक भी नहीं देखते हैं आप उसको देखने की कोशिश करते हैं आपको जांचने की रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो कई चीज़ों आपको पता चलता है कि कई चीज़ें हमारे माशरे में बिल्कुल सिमिलर हैं एक जैसी हैं। आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ सेंसर होने की जरूरत नहीं होती। वो बस आपको खुद ब खुद पता होना शुरू हो जाता है। फिर आप कई बातें कहते हैं वो अक्सर ऐसी हो जाती हैं और जो बात बाद में होता है कि अगर आपकी बात सही ना भी हो तो आप कहते हैं भाई तू अमल ठीक नहीं किया या तो बंदा राय रास्ता नहीं का वो इस किस्म की बात कहते हैं। इस तरह की बात कर मुद्दा अगले बंदे पर डाल देते हैं। तो ये मामला होते हैं। वो शोहर के मामला में भी ये चक्कर हो रहा होता है। उसके बाद कारोबार के मामला। अब कारोबार के मामला के अंदर कई मामले ऐसे हैं कि कारोबार में हमें धोखाधड़ी कर रहे होते हैं। धोखाधड़ी का मतलब ये होता है कि हमने मतलब एक दो नंबर कार्रवाई कर रहे होते हैं। हम कई दफ़ा मैं ये नहीं कहता सारे कर रहे होते हैं। अक्सर मैं कहता होता हूँ कि मेजोरिटी का ताल्लुक कि मेजोरिटी जो होती है सिर्फ 99% नहीं होती 51% लोग भी मेजोरिटी में ही आते हैं। तो उसमें मैं ये कहता कारोबार के अंदर होता है ये कई दफ़ा कारोबार के मार्केट के हालात अच्छे नहीं होते कारोबार ठीक नहीं होता। हमने जो लेन देन किया होता है वो लिख पढ़ के नहीं किया होता। हमने अक्सर ज़बानी कला में किया होता है। कई दफ़ा हमारा माल जो होता है इतना नहीं बिक रहा होता। मार्केट दुनिया में हर जगह ऐसे होता है। लेकिन उसके बाद कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमने मार्केट में धोखा किया होता है। किसी के पैसे लिए होते हैं किसी के पैसे टाइम पे नहीं दे रहे होते। वो सारे मामला इस तरह के होते हैं वो हम समझते हैं साढ़े तो मुंतवीज़ हो गए जी भाई साढ़ा कारोबार चंगा नहीं चल रहा है। और पर कारोबार चंगा नहीं चल रहा है मार्केट में कोई इसके हालात भी हो सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप चीज़ बेच रहे हैं वो ठीक नहीं है या अवाम जो अवेयरनेस भी आ गई है ना उससे वो आपकी चीज़ इसलिए भी नहीं खरीदी ज़्यादा महंगी है तो आपका अखलाक अच्छा नहीं है। देखें कारोबार का बड़ा आसान फार्मूला है। नंबर 1 उसके लिए चीज़ ये है कि आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। आपकी दुकान के अंदर आपके कारोबार में कोई बंदा भी है उसे चीज़ लेनी है या नहीं लेनी आपके चेहरे मुस्कुराहट होनी चाहिए और आप उसे अखलाक से पेश आएँ। आप ये ना कि और काम कुछ लेना लोना निकल भाई वो इस तरह की बातें ना करें। वो बेशक वो एक दिन चीज़ नहीं लेगा आपसे मोहब्बत पेश करेंगे और दोबारा आपकी दुकान पे जरूर आएगा। नंबर 1 फार्मूला ये है। नंबर 2 फार्मूला ये है कि आप जो भी चीज़ बेचें उसको बिल्कुल एक मुनासिब प्रॉफिट रखें उसकी क्वालिटी पे करें उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें देखें उसके बाद आपको गारंटी करता हूँ कि आपका कारोबार जो वैसे अभी किस्मत ना हरी हो वो कई दफ़ा मार्केट की प्रॉब्लम ही होती है लेकिन आप कारोबार में नाकाम नहीं हो सकते। आप इन 2 चीज़ों में देखें। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपको इसमें यह ऐड जरूर कर दूंगा कि आप देखें कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं उसकी मार्केट में पहले रिसर्च करें कि मार्केट के अंदर उसकी क्या प्राइस चल रही है कितनी सप्लाई है कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की और मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है। अगर आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो मार्केट में हर बंदे के पास मौजूद है तो आप उसके अंदर वैरायटी लेके आएँ और अपने या तो प्राइस में चेंज करें या उसके वैरायटी लेके आए और प्रोडक्ट्स रखें उसके अंदर कोई जिद्दत लेके आए ताकि लोग आपके पास आए कि यार कम यह चीज़ जी तो वैदे को नहीं होती अब किसी को होर भी हैगी लेकिन प्रॉफिट ठीक होता है बंदा चंगा है फिर इस तरह आपका कारोबार आगे चलेगा।
फिर कहते हैं ये औलाद का मसला, औलाद नरीना यानी बेटा पैदा नहीं हो रहा। देखिए कितने मुनाफिक लोग हैं हम। एक तरफ कहते हैं कि औलाद जो होती है अल्लाह ताला की देन होती है, ऊपर से हम अल्लाह ताला के जो बनाए हुए निज़ाम के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और पीछे धक्के करा रहे होते हैं। और भाईजान ये औलाद जो है वो अल्लाह ताला ने आपको अता करनी है। अल्लाह ताला आपकी किस्मत में किसी को 4 बेटे अता कर दे, किसी को 1 बेटा भी अता ना करे, किसी को सिर्फ बेटियां अता कर दे। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अच्छी तरह क्यों नहीं पढ़ते? अगर किसी बंदे से पूछें आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में, तो सबसे पहले किसकी ज़हन में जो नाम आएगा वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम आएगा, बेटे का नाम नहीं आता। उसके मकसद पता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। मैं इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको खुद इस बारे में रिसर्च करनी चाहिए। आप इन जाहलियत से बाहर निकलें। आप अल्लाह ताला के आप अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई तालीमात है सिर्फ उसी पे अमल कर लें तो आपका दिल में सुकून पैदा होगा। लेकिन आप अगर इसी के बनाए हुए कुदरत के कानून के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो कभी सुकून नहीं पाएंगे और हमेशा अपने नुकसान में ही रहेंगे। हमारे कई पाकिस्तानी लोग जो बाहर आए हुए हैं और जिनके तादाद लाखों में है, क्योंकि वो अपने साथ जब आते हैं तो अपने साथ वो कहते हैं तो हम परस्तियाँ चीज़ें साथ लेके आते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी लोग, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे की एक्सेस हर जगह पे है, तो वो किस्म की डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है कि इस्तिहारे के लिए कि इस्तिहारा करवाएं कि आप इस्तिहारा करवाएं अगर आपको वीज़े का मसला है, इमिग्रेशन का मसला है और आपका कोई बिजनेस का मसला है, कुछ शादी का मसला है। इस किस्म के मसले जहाँ पाकिस्तान में भी आ रहे होते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी लोग जो पाकिस्तानी रह रहे हैं ना उनके लिए भी आ रहे होते हैं। अब इस्तिहारे के बारे में आप सुन लें, वो ऑनलाइन इस्तिहारा करवा लो, वो उसके बाद आप कहते हैं कज़ा नमाज़ें पढ़ा लो, वो इस किस्म की ऐसी बातें आ रही होती है। किस तरह हमने इस्लाम को, किस तरह हमने, आप कह सकते हैं कि हमने इस्लाम को कितना बदनाम कर दिया। अब गैर मुस्लिम बंदा जो इस्लाम का नहीं जानता वो अच्छा मुसलमान वो होता है कि जिसकी ज़िंदगी को, क्योंकि किसी गैर मुस्लिम को नहीं पता कि हमारा इस्लाम की तालीमात क्या है। वो तो हमारी ज़िंदगी के रहन सहन तरीके से, हमारी बात करने के तरीके से, हमारे तौर तरीके से जानेगा कि मुसलमान है कि नहीं मुसलमान। अगर हमारी इस तरह की हरकतें होंगी तो उसने हमारे से मुतासर होना है। फिर ये हम क्योंकि हर बंदे ने, आप देखें आप चलते फिरते जो हैं, आप मुसलमान जो है वो एक किस्म का आप कह सकते हैं एम्बेसडर है। आप अपने मज़हब के सफ़ीर हैं। आपका ज़िंदगी जो है अपने मज़हब की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसको पढ़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को एक सफ़ीर की तरह गुजारें कि ताकि कोई भी गैर मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम हमें देखे, वो हमें देख के कहे यार मुसलमान तो वाकई ज़बरदस्त है, उनको देखो उनका रहने का तरीक़ाकार किस तरह का है, वो उनका बात करने का तरीक़ाकार किस तरह का है, वो इस तोहम प्रस्तियों से कितना दूर है। ये ऐसे काम करेंगे तो हमारी दुनिया में इज़्ज़त होगी ना। आज हमारी दुनिया में इज़्ज़त क्यों नहीं है? अपने मुल्क में तो हम नारे बड़े लगा रहे होते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो मुल्क में वो घर में सारे शेर होते हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुल्क में नारे लगाने से हमारे आज पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त दुनिया में आप कह सकते हैं टके के बराबर भी नहीं है। और हमारे पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि बाहर के मुल्कों में हमारी कोई हैसियत नहीं है। वजह क्या है कि जिसके घर में इज़्ज़त नहीं ना होती, बाहर भी नहीं होती। तो घर को हमने इस तरह कमज़ोर कर दिया होगा कि घरों के आप हालात देख सकते हैं, करप्शन वगैरह एवरीथिंग रूज पे है, जिसमें उसके बाद ये जादू टोड़ने के अंदर, तोहम प्रस्तियों के अंदर सिर्फ हम नारे लगाने के अंदर है। वो नारे जितने मर्जी सुन लो हमारे से, क्योंकि नारे लगाने में कितना टाइम लगता है। नारे लगा के आराम से हलीम खाए, गोश्त खाया, कहा दो अगर टकार मार के, वो चक्कर में है हम सारे भाईजान। तो मैं इस्तिहारे के बारे में बात करता हूँ, इस्तिहारे का ऑनलाइन इस्तिहारा करवा लो, क़ज़ाए नमाज़ें करा लो। अब मुझे बताएं इस्तिहारे के बारे में क्या आया हुआ है। इस्तिहारा जो होता है, जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है, हर इस्तिहारा जो अपने काम करवाना है, इस्तिहारा हर बंदे ने खुद करना होता है। उसका पूरा तरीक़ाकार बता दिया गया, बड़े सिंपल तरीके से हदीसों में मौजूद है। इस्तिहारे का मकसद क्या होता है? आपने कोई काम करवाना है जिस काम में आप वाज़ेह नहीं है, जो आपने कोई काम करना है, जो आपने दुनिया में कोई अगला काम करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप उसके बारे में वाज़ेह नहीं, आप करें या ना करें, तो आप इस्तिहारा करते हैं। अब होता ये हमारे अक्सर प्रॉब्लम ये वहाँ पेश आती है कि जब हमने कोई हमारा माइंड पहले सेट हो गया होता है, हमें चीज़ चाहिए, वो हमने इधर का प्रेशर भी होता है थोड़ा सा, हमें अपने आप के अंदर शौक भी होता है, शौकिया प्रोग्राम भी होता है हमारा, हम कई हमारे शौकिया फनकार भी हैं कई लोग। तो होता क्या है कि वो कहते हैं हम इस्तिहारा कराते हैं, हम इस्तिहारा करते हैं ना, तो वो किसी तरह भी ना जो हम चाहते हैं ना उस किस्म का हमारे ज़हन में ख्याल नहीं आता, या उस किस्म का इशारा नहीं मिलता। जो इशारा नहीं मिलता तो हम ना एक किस्म का आप कहते हैं डॉट में मुबतला हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, जब इस्तिहारे का बता दिया गया कि चीज़ आपके ठीक है या गलत है, जब वो चीज़ आप उस तरह ठीक नहीं है, आप इशारा आपको मिल गया तो भाई उस पर इत्तफाक कर लें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमें वो चीज़ हर सोच चाहिए होती है, तो उस तरह हम करते हैं कि हम बार बार इस्तिहारा करेंगे, बार बार अगर वो चीज़ आपके हक में ना भी आ रही हो तो हम ना क्या करेंगे, हमें इधर उधर के लोगों से बातें करेंगे परेशानी के चक्कर में। तो वो कहेगा यार वो बुजुर्ग के बड़े चंगे, उन्होंने को इस्तिहारा करा, उन्होंने सही इस्तिहारा आता है, तेरा क्या इस्तिहारा ठीक है, वो पहले ही हम अपने फिर मान लेते हैं वाकई यार मेरा इस्तिहारा ठीक नहीं होना भाई। जब कह दिया कि अल्लाह ताला हमारी इशारा के ज़्यादा करीब है, फिर मसला क्या है आपको? फिर आपको क्यों इस किस्म ड्रामेबाजी करने का शौक है? क्यों अपनी ज़िंदगी को अपनी मुश्किलात में मुबतला किया हुआ है? फिर उसके बाद वो जब किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं आपसे अपनी मर्जी का लेने के लिए, ज़्यादातर लोग जो होते हैं, वो जो अच्छे बुजुर्ग हैं, जो अच्छे होते हैं, उस तरह एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। वो अच्छे लोग भी मौजूद हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे बुरे हैं, वो अच्छे बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो आपको जो अच्छा बुजुर्ग जो होगा, वो अच्छा बंदा जो होगा, वो आपको सही रास्ते पर दिखाएगा।
वो आपको ज़रूर ये बताएगा कि भाई अगर आपने इस तरह किया और आपको रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसको भी अल्लाह ताला का इसको इसी को अपनी किस्मत मान पे इस पर इतफाक़ कर लो। लेकिन हम करना नहीं चाहते। जब हम अल्लाह के बनाए हुए असूलों के खिलाफ जाएंगे तो हमें कैसे कामयाबी हासिल होगी? जब आपको एक फ़र्ज़ कर लें, आपको एक इशारा मिल गया, ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, फिर लेकिन आपने को उसके खिलाफ क्योंकि आप उसके खिलाफ जाके फिर आप ये करने की कोशिश करने की इसको किसी चेंज करूँ मैं, क्योंकि आपका जो दिल जो आप उसको आप ऊपर से कह रहे हैं कि दिल से आप मानने को तैयार नहीं है, फिर मसले मसाइल होंगे। इसका मतलब है कि आप अल्लाह के बनाए हुए असूलों के जो आपको बताए गए हुए हैं, जो आपको तरीका बताया गया, उसके खिलाफ जा रहे हैं। आप अपने सवाल करें, जब खिलाफ जाएंगे भाई उसके अंदर बरकत और कामयाबी कैसे होगी? ये आपने अपने सवाल करना, अपने इर्द गिर्द आप देख सकते हैं। इसीलिए आज पूरा माशरा जो है वो एक सख्त मिसाल का शिकार है। ये ऑनलाइन इश्तहारा करा लो ड्रामाबाजी की तरह, और ये कज़ान नमाज़ें पढ़ा लो। हर बंदे से उसके अपने माल का हिसाब होना है, आपसे अपने माल का हिसाब होगा। आपको जो लोग ऐसे करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ये काम करते हुए इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और दूसरे माशरे के अंदर बुराई पैदा कर रहे हैं। जो लोग जो हैं वो इस किस्म के मामला में मुब्तला हैं और जो इसके मामला के अंदर आप में हैं, आप हैं या आपके घर में कोई लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उनको इस बारे में गाइड करें, उनको बताएं कि असल क्या है और गलत क्या है। जैसा मेरा भी बताने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि उन्हें बताइए असल क्या है या गलत यह है कि माशरे के अंदर फिर ही चेंज आ सकता है। उसके अलावा मेरी गवर्नमेंट से भी दरखास्त है जो इस वक्त इसके ऊपर ख़ास के अगर जो कानून मौजूद है जिसके ऊपर अमल कराया जाए, जो भी लोग इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं और जो भी लोग इस किस्म के मामला में मुब्तला उनको सख्त से सख्त सजा दी, ताकि माशरे के अंदर लोगों के अंदर ये बीमारियाँ जो बुराइयाँ फैल चुकी हैं इसको अमल किया जा सके। और जो लोग बाहर के ममालिक में आके ये ऑनलाइन सहारा वगैरह करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। और जो लोग यहाँ बाहर आए हुए इस माशरे में रह के भी, क्योंकि मकसद लोग जो आए हुए हैं हमारे पाकिस्तान वगैरह से वो जाहल जोहल ही आए हुए हैं ज़्यादातर, वो पिंडों शोडों से उठ के जो उन इलाकों से आए हैं जो आप कह सकते हैं कि जिनके तौर प्रस्ती नंबर 1 है, वो उनको जाहली बहुत ज़्यादा, वो यहाँ आ तो गए हैं लेकिन उनका ज़हन जो उतना बदल नहीं सका। वही चीज़ें ने अपने बच्चों में मुंतकिल की हैं और बच्चे भी आप कह सकते हैं ना अद्धे तितर अद्धे बटेरा सा भी है उनका भी। तो कई ऐसे खानदान भी जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दी है, इस्लाम की तालीम भी दी है, दुनियावी तालीम भी दी है और बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मुल्क का नाम और इस्लाम का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, ज़्यादातर इसमें जाहल लोग ही आए हुए हैं। इसलिए जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपकी दरखास्त है कि आपके वो ये जिम्मेदारी होती है कि आप अपने इर्द गिर्द माशरे में अपने घर के अंदर इस चीज़ को कम से कम करने की कोशिश करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। यही मेरी आज वीडियो का मकसद था। एड पे एंड में कहूँगा कि मेरी कोई ऐसी बात जो पसंद आई मुझसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।